जय माँ बगलामुखी। आज जन्म अष्टमी का भी एक बहुत बड़ा त्यौहार है और आज मैं मेरे दिमाग में एक नई बात आई कि मैं आज मेरी माँ को, मेरी बगलामुखी माँ को श्री भगत माल के चतुर खंड का एक छोटा सा कहानी सुनाता हूँ और कोशिश यही करूँगा मेरी माँ के सामने मैं संस्कृत का प्रयोग कम करूँ ताकि सबको समझ आए हिंदी में, और हिंदी में भी मेरी कोई त्रुटि हो जाए, कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ़ करना। माँ बगलामुखी माँ आपके सामने है। तो शुरू करते हैं। इसके अंदर पहले ही एक कथा दे रखी है। माँ आशीर्वाद दो ताकि मैं समझा सकूं उन लोगों को जो ये वीडियो देखेंगे, और आप माता क्षमा करना अगर मेरे से गलती हो। तो इसके अंदर है, एक बार किसी अवसर विशेष पर श्री वाल्मीकि जी ने जब इस दिव्य रचना को देखा तो वो भाव विभोर होकर नृत्य करने लगे। श्री हनुमान जी ने इस प्रेम को देखकर बहुत प्रसन्न हुए, क्योंकि हनुमान जी तो श्री राम जी का जब नाम लेते हैं तो वैसे भी प्रसन्न होते हैं, कल युग में भी, आज के युग में भी, परंतु उस टाइम तो ये होना ही था। और श्री हनुमान जी वर देने के लिए प्रकट हो गए। इधर वाल्मीकि जी को श्री हनुमान जी को देखकर प्रथम तो बहुत अनुराग उमड़ा, मतलब बहुत अच्छा लगा, परंतु दूसरे ही क्षण मन यह विचार क्रोध कर गया कि यदि यह ग्रंथ का जगत में प्रचार हुआ तो मेरी कीर्ति मंद पड़ जाएगी। आप ये सामान्य आज भी हमारी जिंदगी के रहता है कि एक पल हम किसी व्यक्ति को देखते हैं तो हमें बहुत ही अच्छा लगता है, प्यारा लगता है, परंतु जो मन की दौड़ है वो सूर्य की रोशनी से भी तेज गति है उसकी, मन कहीं भी चला जाता है। अतः तब श्री हनुमान जी ने वर मांगने को कहा तो उन्होंने यह वर मांगा कि आप अपने इस पुस्तक को समुंदर में डाल दें, इसका जगत में प्रचार न हो। वचनबद्ध होने के कारण विवश श्री हनुमान जी ने मुनि की यह वर तो दे दिया, परंतु साथ में श्राप भी दे दिया कि सामने कलयुगी जीवों का व्यवहार किया है। उन्हें बुरा लगा इस बात को। उन्होंने कहा कि आपने कलयुगी, मतलब उस टाइम कलयुग नहीं था, परंतु पता था हनुमान जी को, वैसा व्यवहार किया है।
अतः आपको कलयुग में जन्म लेना पड़ेगा और आपके द्वारा मैं ऐसी रचना कराऊंगा, आपके द्वारा ही मैं ऐसी रचना कराऊंगा जो अद्वितीय होगी, अनुपम होगी। श्री वाल्मीकि जी ने शाप के भी अभ्यंतर श्री हरु गुण गान रूप वरदान का विचार कर शाप को संघर्ष शिरोधार्य कर लिया। मतलब उन्हें शाप मिल गया था, परंतु फिर भी उनके दिल में श्री राम थे, उन्हीं का ध्यान था। उन्हें श्राप से कोई डर नहीं था। उन्हें पता था हर इंसान को अपने इष्ट देवता पर जब भरोसा हो जाता है तो वो हर कठिनाई को सहन करने में तैयार रहता है। उसे पता है कि मेरा इष्ट देवता, मेरा प्रभु मेरा साथ देगा, श्राप देने वाला कोई भी हो चाहे। मुनि की इस सहनशीलता को देखकर श्री हनुमान जी बहुत प्रभावित हुए और प्रसन्न होकर बोले, अच्छा अब आप कलयुग में जन्म लेंगे, हम सदा आपकी रक्षा करेंगे। देखो, इतनी मुनि के अंदर श्री राम के प्रति जो भावना थी, जो भक्ति थी, उसको देखकर श्री हनुमान जी का भी जो दिल है पिघल गया। सोचने लगे, श्राप तो मैंने दे दिया है, अब थोड़ी राहत भी देनी चाहिए। तो उन्होंने बोला, हम सदा आपकी रक्षा करेंगे, कलयुग का प्रभाव आप पर नहीं पड़ेगा। इसी कारण आदि कवि श्री वाल्मीकि जी ने तुलसीदास जी के रूप में अवतरित हुए। फिर आता है, ऐसा वर्णन आता है श्री वाल्मीकि जी का भगवान श्री राम जी में वात्सल्य भाव था। अतः अपने शतकोटि रामायण में इन्होंने श्री राम जी में ऐश्वर्य वर्णन का गौण करके प्राधान्य माधुर्य ही वर्णन किया। इनका ये दृढ़ भाव सकेत लोक प्राप्त करने पर भी बना रहा। अब भी देखो, सोचने की बात है। कोई कहते हैं कि साधु बन गया, साधु बनते नहीं, साधु पैदा होते हैं। मेरा बड़ा बेटा भी सन्यासी बना, साधु बना। बहुत से लोग कहते हैं, राजेश वशिष्ठ, तूने अपने बच्चे को अपनी मंदिर की देख रेख के लिए, जो माँ बगलामुखी का मंदिर का निर्माण माता ने मेरे हाथों से करवाया, उसकी देख रेख के लिए तूने सन्यासी बनाया। परंतु आप देख सकते हो कि साधु, सन्यासी, संत पैदा होते हैं, उनको कोई नहीं बना सकता। वहाँ भी श्री प्रभु के साथ उसी भाव से वो व्यवहार करते थे। श्री लक्ष्मण जी को मुनि की यह बात अच्छी नहीं लगती। एक दो बार कहा, आपने लीला काल में माधुर्य को प्रधान रखा तो कोई हर्ज नहीं, परंतु यह तो ऐश्वर्य देश है, यहाँ तो ऐश्वर्य ही प्रधान रखना चाहिए। परंतु मुनि जी ने श्री लक्ष्मण के इस कथन पर ध्यान नहीं दिया। तब लक्ष्मण जी ने इन्हें पुनर्जन्म लेकर ऐश्वर्य प्रधान माधुर्य चरित्र वर्णन करने का
श्राप दे दिया। अब पहला श्राप मिला हनुमान जी से, दूसरा श्राप मिला लक्ष्मण जी से। मुनि जी ने इस श्राप को भी कोटि कोटि वरदानों से बढ़कर माना। आपने देखा होगा जब श्री रामचंद्र जी का रावण से युद्ध हो रहा था तो रावण जी बहुत विद्वान पंडित थे, वो कुंभकर्ण के पास गए, बोले हे भाई, श्रीलंका पर राम जी की सेना आई हुई है, मेरी मदद करो। तो कुंभकर्ण ने कहा कि भैया मैं आपके साथ हूँ, कम से कम मेरी मौत एक परमात्मा रूपी मानव से तो होगी। तो ऐसे ही मुनि जी को जब दूसरी बार भी श्राप मिला लक्ष्मण जी ने, तो वो बहुत खुश थे, निराश नहीं थे। यही कारण है कि श्री राम चरितमानस में पदे पदे भगवान श्री राम का ऐश्वर्य देखने में आता है। अभी थोड़ा और आगे चलते हैं। राम बोला का जन्म श्री तीर्थ राज प्रयाग में लगभग 15 कोस पश्चिम श्री यमुना तट पर स्थित बांदा जिले के राजापुर नामक गांव में श्रीमद गोस्वामी तुलसीदास जी की जन्मभूमि होने के कारण गौरव प्राप्त है। श्री कलंदनती ने कल कल निदान से निदादित प्रयाग में श्री चित्रकूट के मार्ग पर स्थित होने से भगवान श्री सीताराम, लक्ष्मण तथा श्री भरत के साथ आए हुए संपूर्ण अवधवासियों एवं श्री जनक जी के साथ सगामत समस्त मिथिलापुरवासियों और अनंदित काल से लेकर आज तक के विचरणशील असंख्य संत महात्माओं की परम पावर पद धूलि से कृत एवं पुण्य स्थल राजापुर गांव में वैसे तो सभी जाति के लोग निवास करते थे, परंतु ब्राह्मण वृंद विशेष थे। इन्हीं ब्राह्मणों में एक सवना मध्य प्राश्य गोत्रीय सरयुपीणीय ब्राह्मण श्री आत्माराम दुबे जी थे। उनकी माता का नाम हुल्दी देवी था। पंडित जी आत्माराम जी बड़े ही सुधी, स्कृति एवं सवगुण संपन्न थे। गांव के मुखिया एवं राजगुरु भी थे, परंतु सुख में जीवन था। सुयोग्य पुत्र की कामना से ब्राह्मण दंपति ने बड़ी श्रद्धा पूर्वक श्री तीर्थराज प्रयाग एवं चित्रकूट के निवास करके विविध व्रतानुष्ठान किए। आज भी जब हमें कोई कामना होती है तो हम अपनी निष्ठा के अनुसार, हम अपनी आर्थिक स्थिति के अनुसार यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं कि हमारी मनोकामना पूर्ण हुई। उस समय भी ऐसा ही होता था, जिसके फलस्वरूप भगवान की कृपा से आदि कवि श्री वाल्मीकि जी की माता हुल्की की कोख से प्रकट होने के लिए ललचा उठे। 12 महीने तक गर्भ में निवास करने के पश्चात श्रावण मास शुक्ल पक्ष 7वीं तिथि शनिवार को संध्या के समय अभिजित मुहूर्त में हमारे चरित्र नायक श्री तुलसीदास जी का प्रादुर्भाव हुआ।
बोलो श्री रामचंद्र की जय। अब देखो, उस वक़्त यज्ञ करके, अनुष्ठान करके कितने महान बच्चे का जन्म हुआ। और आज भी हम यही कहते हैं कि जो लड़की, जो पत्नी, जो बहन गर्भ अवस्था में है तो उसको अच्छा सोचना चाहिए, अपने अच्छे ग्रंथ पढ़ने चाहिए ताकि उसके गर्भ के अंदर एक अच्छी आत्मा आए। पंडित आत्माराम जी के यहाँ बड़े उल्लास के साथ पुत्र का जन्म उत्सव मनाया जाने लगा। संपूर्ण गांव के नर नारी राजगुरु को बधाई देने आए। इधर ये सबका समुचित सत्कार करने में अत्यंत व्यस्त थे। आनंद की चहल पहल मची हुई थी। इसी बीच घर में से एक दासी निकली और आत्माराम जी के समीप आकर कहने लगी, महाराज, आपके घर में वो बुलाहट हो रही है। आपके यहाँ अद्भुत बालक ने जन्म लिया है। प्रथम तो जन्म के समय वो किंचित भी रोया नहीं। दूसरे, गर्भ से बाहर आते ही राम का उच्चारण किया। तीसरे, मुख में 32 दांत अभी से जमे हैं। चौथे, वह नवजात शिशु अभी तो 5 साल के बालक जैसा लगता है। पांचवें मेहरी कहती है कि जब मैं नलोछेदन कर रही थी, नलोछेदन मतलब जो बच्चे की नाल काट रही थी, उस समय शंख की ध्वनि सुनाई पड़ी, जिसे सुनकर प्रसूति गृह में एकत्रित सभी स्त्रियां डर के मारे भाग गई। सबको कह रही थी कि पंडित जी के घर किसी राक्षस ने जन्म लिया है। सचमुच पंडित जी, मैं भी बूढ़ी हो गई हूँ, हजारों जच्चे बच्चे देखे हैं, परंतु ऐसा बालक आज तक मैंने कभी नहीं देखा। लोग लुगाइयों के जितने मुंह उतनी बातें सुनकर देवी हुलसी दुखी हो गई। आप घर में चलकर उन्हें देरिया बंधाएं। आज भी ऐसा होता है, बहुत बड़ा कोई समारोह हो, बच्चे का कोई जन्मदिन हो, हर जगह खुशियाँ ही खुशियाँ हों, परंतु उनमें से एक आध आदमी कुछ ऐसा कर देता है अपने शादियों में, अपने हर जगह जहाँ खुशी का मौका है, कुछ ना कुछ एक आध आदमी निकल ही आता है कुछ ऐसी विशेष बात करने पे, जिसका जो मेन व्यक्ति होता है उसका मन दुखी हो जाता है। सबके साथ होता है। पंडित आत्माराम जी तत्काल ही भीतर गए और दासी ने जैसा कहा था वह सत्य पाया। उनका मुख मलान हो गया, आंखें सजल हो गई, मन में विचार करने लगे, लगता है कि ये मेरे किसी पूर्व कृत्य पाप का परिणाम है जो ऐसा बालक जन्मा है। इस प्रकार चिंता करते हुए आत्माराम जी बाहर आ गए। पुत्र जन्म सुनकर इनके सभी बंधु, इष्ट मित्र, विद्वान पंडित आए हुए थे। उन लोगों ने जब उस नवजात के संबंध में विचार विमर्श किया
तो लोगों ने यही कहा, ऐसा विश्लेषण जन्मा प्राणी प्राय जीवित नहीं रहते, अतः आप भी कम से कम 3 दिन तक देखें। अगर यह बालक जीवित रहता है तब उसके सभी लौकिक वैदिक संस्कार किए जाएंगे, अन्यथा कोई आवश्यकता नहीं है। मैं दोबारा कह रहा हूँ आपको, कोई साधु, कोई संत जब किसी माँ की कोख से पैदा होता है तो वो पैदा ही होता है। लाख चाहने के बाद भी किसी बच्चे को साधु संत नहीं बनाया जा सकता। बाल्यकाल पार्वती की कृपा इधर ऐसा हुआ कि 2-3 दिन बीतने पर दशमी के आधी रात को माता हुलसी की स्थिति चिंताजनक हो गई। उन्होंने अपनी प्रिय दासी चुनिया के समीप बुलाकर कहा, सखी, अब मेरे प्राण पखेरु उड़ना चाहते हैं, अतः तुम मेरे शिशु को लेकर अभी ही अपने ससुराल हरिपुर चले जाओ और उसकी अच्छी प्रकार से लालन पोषण करना। भगवान तुम्हारा मंगल करेंगे। अभी बच्चा कितना भी करूप पैदा हो जाए, कितनी भी गंदी शक्ल हो, परंतु माँ के लिए वो एक राजकुमार होता है। सभी लोगों ने कह दिया कि आपके घर में एक राक्षस पैदा हुआ है, अभी हम कुछ संस्कार नहीं कर सकते, 3 दिन बाद करेंगे। माँ मृत्यु की शैया में पड़ी है, परंतु फिर भी माँ के मोह ने अपनी दासी को कहा कि भगवान तुम्हारा मंगल करे, मेरे बच्चे की देखभाल करना। नहीं तो सखी निश्चय समझो, मेरे मरने पर ये पठित मूर्ख इस बालक को जीवित ही यमुना में बहा देंगे। देखो कितना माँ को अपने बच्चे के प्रति कितना प्यार था। उसने पंडित जी को भी, सभी विद्वानों को मूर्ख बोल दिया। माँ पति को छोड़ सकती है, बच्चों को नहीं छोड़ सकती, आज भी है, कलयुग है। परंतु उस सतयुग त्रेता युग में भी जो माँ का प्यार बच्चों के प्रति था, वो इस कलयुग में भी देखने को मिलता है। अभी अंधेरा है, लोग गाढ़ी निंद्रा में सो रहे हैं। जब तक ये लोग जगें तब तक तुम यहाँ से निकल जाओ। यह कहकर माता तुलसी ने अपने हृदय धन नवजात शिशु दासी की गोद में दे दिया और उसके पालन पोषण के लिए अपने आभूषण भी दासी को दे दिए। वह चुपचाप बालक को लेकर चली गई। धन्य है वो दासी कि उसके अंदर भी कितने त्याग की भावना थी। माँ को पुत्र विपाप गया। उन्होंने हाथ जोड़कर रमेश, महेश और विधाता से विनती की कि आप लोग निधि की रक्षा करते हैं और एकादशी को ब्राह्म मुहूर्त में तन त्याग कर भगवत धाम को चली गई। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय। जय हो माँ बगलामुखी माता की जय। चुनियों ने 5 घड़ी दिन चढ़ते चढ़ते अपने ससुराल पहुंचकर अपनी सारी मुनियों के चरणों में प्रणाम किया और यहाँ का समस्त वृत्तांत कह सुनाया। सास ने उसके स्वभाव का समर्थन किया। बालक को बड़े लाड प्यार के साथ लालन पालन होने लगा, परंतु जब बालक
5 बरस 5 महीने का हुआ तो चुनिया भी सपर द्वारा डसे जाने से सुरलोक को सिधार गई। अब देखो, आज भी हम ये सुनते हैं, बच्चा पैदा हुआ, अभी एक्सीडेंट हुआ, माँ मर गई, थोड़े दिन बाद बाप चला जाता है। ऐसे बहुत से बच्चों के अंदर कुछ ऐसा नक्षत्र, कुछ ऐसा उनकी कुंडली के अंदर कुछ ऐसे भाव होते हैं जो उन्हें इस प्रकार का कष्ट जो है देते हैं। दूसरा, कोई वैसी सार संभाल करने वाला था नहीं, अतः बालक अनाथ हो गया। गांव के लोगों ने एक नाई के द्वारा पंडित आत्माराम जी के संदेश भेजा, परंतु माया मुग्ध उस ब्राह्मण ने एकदम कोरा जवाब दिया कि हम ऐसे बालक को लेकर क्या करेंगे जो अपना पालन पोषण करने वाले को भी नाश कर देता है। अतः वह जीवे अपने, मुझे कुछ कोई सोच नहीं है। नाई निराश होकर लौट गया। अभी 50-60 साल पहले भी जो गांव के अंदर कोई संदेशा भेजना होता था तो वो नाई के द्वारा भेजा जाता था। उस टाइम भी ऐसे था। ग्रंथ पढ़ने से हमें ये पता चलता है कि कलयुग जरूर है, परंतु उस टाइम भी ऐसी बातें थी। आत्माराम जी के इस कथन से गांव के लोग भी डर गए। कोई भी अनाथ बालक को द्वार पर खड़ा नहीं होने देता था। सब ने ऊपर से दया दृष्टि हटा ली। लोग उसकी परछाई से डरने लगे। दाने दाने के लिए भटकता बालक को देखकर छाती फटने लगती थी, परंतु हाय रे दुर्भाग्य, दया को भी निर्दय बना दिया। श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपनी इस दीन दशा का बड़ा ही मर्म स्पर्शी वर्णन आगे ग्रंथों में किया। अभी आप देख रहे हैं पंडित धीरेन्द्र ब्रह्म शास्त्री जी कथा करते हैं तो आंखों में आंसू आ जाते हैं। आज के लोक में भी जो असहाय है, जो अनाथ है, जिसके पास पैसा नहीं है, उसके अपने रिश्तेदार ही उसको दुत्कारते हैं। उस वक़्त के तुलसीदास जी ने भी ऐसी कठिनाई का सामना करना पड़ा। तुलसीदास जी बोलते हैं, बोरते ललाट विल ललाट, द्वार द्वार दिन, जानत हो चारी फल चारी ही चनक हो। द्वार हुए दीनता, कहो कोड़ी रद परिपाहु। कदाचित किसी ने लाभ हानि का विचार छोड़कर दया परावश को बालक के हाथ पर 4 चने रख दिए और उन 4 चनों को 4 फल अर्थ धर्म, 4 में आता है अर्थ धर्म काम मोक्ष समझता था। जगत से ठुकराए जाने पर बालक ने जगदीश का सहारा लिया। परिणाम यह हुआ कि जगजननी श्री पार्वती जी ने एक वृद्ध ब्राह्मणी का रूप धारण कर आते हैं और अपनी गोद में बिठाकर रोज भोजन खिला जाती हैं। देखो, जब कभी कोई किसी का नहीं होता ना, रिश्तेदार भाई मित्र सब आपकी निर्धनता पर, आप निर्धन हो, आपको धुतकारते हैं, उस समय जब आप सच्चे मन से
भगवान को याद करते हो, परमात्मा को याद करते हो, तो परमात्मा खुद आता है। वो उस टाइम भी आते थे तुलसीदास जी के समय में, आज भी आते हैं। और ये क्रम 2 साल तक चलता रहा। माता पार्वती आए, खाना खिलाकर चली जाए। अब तक अनाथ बालक का घर घर घूमना बंद हो गया। गांव के बाहर किसी वृक्ष के नीचे पड़ा रहता अथवा कहीं टूटी फूटी जगह में एकांत देकर रह जाता। अब देखो, इसके पीछे भी एक बहुत बड़ी बात है। एकांत। अगर आपको सच्चा ज्ञान चाहिए तो एकांत बहुत जरूरी है। बहुत से साधु संत निकल जाते हैं जंगलों में, और जब एकांत होगा तभी सिमरन होगा, जब एकांत होगा तभी ध्यान लगेगा। निरंतर भगवत स्मरण और निरंतर भगवत शर्मन और भूख लगने पर बूढ़ी माँ की प्रतीक्षा, बस यही 2 काम थे। कुछ दिन बाद गांव वालों को ध्यान इस ओर आकर्षित हुआ कि बालक को कौन खिला पिला रहा है। बहुत पता लगाने पर भी वे न जान सके। अभी कोई आज के टाइम में अगर कोई पड़ोसी जो गरीब निर्धन पड़ोसी है, कल तक कोई किसी से 10, 20, 50 रुपए मांगता था, आज वो किसी से कुछ ना मांगे और बड़े अपने आनंद में रहे, तो पड़ोसियों में चर्चा होने लग जाती है, भाई क्या इसकी कोई लॉटरी निकली है। तो एक गुप्तचर ने यह पता लगाने का बीड़ा उठाया। एक दिन जब पार्वती जी ने उन्हें भोजन करा के जाने लगी, तो उसने उसके पैर पकड़ लिए और परिचय के लिए हट करने लगा। कौन? गुप्तचर। परंतु श्री पार्वती जी बिना बताए अंतर्धान हो गई। अब उसी दिन से उनका आना बंद हो गया। बालक पुनः अनाथ सा हो गया। इधर श्री पार्वती जी भी उदास हो गई। जब जगत पिता भगवान शंकर जी ने पार्वती जी की सोच को दूर करने तथा बालक की रक्षा के लिए एक लोक सुलभ उपाय कर दिया। अभी हमारे घर के बाहर अगर एक गाय आती है और हमारे घर की माँ, बहन, बेटी उसको रोज़ एक रोटी उसके डालती है और ये निरंतर चल रहा हो, या कोई भिखारी आता है रोटी रोज दे ही जा रही है उसको, परंतु वो अगर 2 दिन 3 दिन ना आए, तो आज भी हमारे दिल में ये चिंतन रहता है कि क्या हो गया, वो गौ माँ क्यों नहीं आई, कहाँ गई होगी, वो भीख मांगने वाला व्यक्ति कहाँ गया होगा, कभी कोई अनहोनी घटना तो नहीं हुई उससे। वही जो चिंता थी वो माँ पार्वती के दिल के अंदर थी। गुरुदेव की कृपा उन दिनों श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी के कृपा पात्र श्री अनंत नंद आचार्य जी के शिष्य श्री नर हरियानंद जी, जिन्हें हम नरहरि दास जी भी कहते हैं, श्री चित्रकूट में कुटिया बनाकर भजन करते थे।
और शिव जी ने उनको साक्षात दर्शन दिया, भगवत तत्वों का उपदेश दिया और श्री रामचरितमानस की कथा सुनाई तथा आज्ञा दी कि हरिपुर में एक अनाथ ब्राह्मण का बालक है, उसे लेकर आप श्री अयोध्या जाइए और विधि पूर्वक श्री राम मंत्र की दीक्षा देके मेरे द्वारा कही हुई श्री राम कथा सुनाइए। आगे चलकर ये बालक छंद प्रबंध से श्री राम सुष्य का वर्णन करके लोक का कल्याण करेगा, लोक का कल्याण करेगा। भगवान शिव के गंभीर वचनों को सुनकर श्री हरिदास जी पुलकायमान हो गए, मतलब आनंदित हो गए और उनके आदेश को शिरोधार्य कर तुरंत ही हरिपुर के लिए चले गए। वहां पहुंचकर बालक का पता लगाया, अतः अनाथ ब्राह्मण कुमार संत सदगुरु की गोद पाके सनात हो गया। श्री हरिदास जी ने बालक को हृदय से लगाकर बहुत बहुत प्यार किया, पीठ थपथपाई, शेर सूंघा, मुंह चूमा और भगवत प्रसाद पाने को दिया। दुख देने से दलित उस बालक को ऐसा लगा मानो साक्षात श्री हर रूप धारण कर लिया। श्री हरिहर नर रूप धारण कर मेरा मंगल करने के लिए आए हैं। इस भाव से श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस में अभिव्यक्त में किया, यथा बंद हो गुरु पदक कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि। जन्म के समय चूंकि मैं राम उच्चारण किया था, अतः श्री हरिदास जी ने राम बोला कहकर संबोधित किया। यह गुरुदेव की छाती से चिपटकर रोने लगा। उन्होंने कोमल वाणी से धैर्य बंधाया। गांव की लोगों की अनुमति लेकर बालक को संग ले गया तो श्री अयोध्या के लिए प्रस्थान किया। अब आप देखिए, हमें चाहे कोई ना पूछे, पड़ोसी ना पूछे, रिश्तेदार ना पूछे, परंतु जब कोई तीसरा लेने आएगा तो वो फिर हमारे मालिक हो जाएंगे। भाई तू इसको कहाँ लेके जा रहा है, चाहे वो रोटी ना पूछे, वो पानी ना पूछे तू भूखा है या प्यासा है, नहीं, परंतु कोई जाने लगे कहीं तो फिर ये मालिक हो जाते हैं कि ये साधु, ये एक अमीर आदमी क्यों लेके जा रहा है। ये आज भी चल रहा है। तो जन्म के समय ये हो गया। शिक्षा दीक्षा श्री अवध पहुंचकर माघ शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि शुक्रवार को प्रातः श्री सरयूट तट पर बालक राम बोला का कर्मकांडी ब्राह्मणों को यज्ञोपवीत संस्कार किया गया और गायत्री मंत्र की दीक्षा दी गई। मंत्र सुनकर जब पुरोहित ने पुनः इनसे मंत्र पूछा तो उन्होंने एकदम शुद्ध मंत्र उच्चारण किया। ब्राह्मण हैरान हो गए। अद्भुत प्रतिभा को देखकर 7 साल के बालक के बिना अभ्यास कराए केवल 2 बार श्रवण कराने से 24 अक्षर का गायत्री मंत्र को कंठस्थ कर लिया। यह देखकर श्री नर हरिदास जी भी होनहार वीरवान के होत चीकने बात का अनुमान कर बड़े प्रसन्न हुए।
और उसी मंगल मुहूर्त में विधि पूर्वक वैष्णव पंच संस्कार करके श्री राम मंत्र की दीक्षा दी और अपने नवीन शिष्य का नाम रखा तुलसीदास। तो इस प्रकार तुलसीदास जी बने। मुझे आनंद आ रहा है पढ़ने से, और मैं ये भी कहूँगा कि मेरी माँ को भी आनंद आ रहा होगा, और आप लोग भी सारे सुनेंगे। अब आगे चलते हैं। श्री अयोध्या में श्री हनुमान टीला के पास निवास करते हुए हनुमान जी ने पढ़िन्य व्याकरण का अभ्यास कराने लगे। शिष्य की अलौकिक धारणा शक्ति जगत से विरक्त और भगत भक्ति भगवंतु गुरु से अनुरिक्त देखकर श्री नरहरिदास जी मन ही मन बड़े मुदित होते और नित्य प्रति भूरी भूरी आशीर्वाद देते। अभी भी हमारे पास कोई हमारा शिष्य आता है और जो होशियार होता है, अभी भी हमारे दिल से निकलता है शाबाश शाबाश, हम चाहे उसको कहें ना कहें, परंतु हमें आनंद मिलता है। ये मैं जो वर्कशॉप करता हूँ, नाड़ी ज्योति सिखाता हूँ, ज्योति सिखाता हूँ, ओरा स्कैनर सिखाता हूँ, जब 8, 10, 20, 30 बच्चे बैठे होते हैं, उनमें से 2-3 बहुत ही बुद्धिमान होते हैं, तो ये आप आज भी, ये कलयुग में भी निकलता है शाबाश शाबाश, अच्छी तरीके से सीख रहा है। एक दिन श्री गुरुदेव जी की चरण सेवा करते समय तुलसीदास जी ने अपनी जन्म से लेकर अब तक की समस्त करुण कहानी कह सुनाई, तो दयालु हृदय गुरुदेव की आंखें भर आई। श्री गुरु को द्रवित देखकर तुलसीदास भी हिचकियां बांधकर रोने लगे। उस समय की गुरु शिष्य की भाव दशा का वर्णन करते नहीं बनता, परंतु बहुत देर बाद धैर्य धारण कर श्री हरिदास ने श्री तुलसीदास जी को श्री शिव पार्वती के अनुग्रह का परम संग सुनाया, धीरज बंधाया। उसी दिन से इनकी उमा महेश्वर के प्रति अपार श्रद्धा हुई। 10 महीने तक श्री अवध में रहने के पश्चात जब श्री सरयू घाघरा संगम पर स्थित सुकुर क्षेत्र में पोष के महीने में कल्पवास का पुण्य पर्व लगा, तो श्री नरहरिदास जी ने अपने शिष्य तुलसीदास जी को संग लेकर वहाँ पहुँचे। साधु की मौज मन रम गया, तो सकुर क्षेत्र में 5 वर्ष रह गए। जब उन्होंने देखा कि शिष्य की व्याकरण का अच्छा बोध हो गया है, शास्त्रों के गूढ़ तत्व समझने योग्य हो गई है, तब श्री शिव जी के आदेश का स्मरण कर तुलसीदास जी को श्री रामचरित्र की कथा सुनाने लगे। गंभीर विषयों को पुनः पुनः सुनाते और कोई भी प्रसंग तब तक सुनाते समझते रहते जब तक इनको हर प्रकार का बोध न हो जाता। गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री रामचरित्र में एक प्रसंग का संकेत दिया। क्या दिया? मैं पुनि निज गुरु सन सुनी, मैं पुनि निज गुरु सन सुनी, कथा सो सुकर खेत, सुमझी नहीं तसी बालनपन, सुमझी नहीं तसी बालनपन, तब
अति रेहु अचेत, तदापि कहीं गुरु बरही बारा, समूची परि कछु मति अनुसारा। तो क्या है, काशी आगमन और अध्ययन, इसी बीच में कोई पुण्य पव चला। अतः श्री नरहरिदास जी ने सहशिष्य शुक्रखेत से काशी को प्रस्थान किया। मार्ग में अनेकों जगह विश्राम करते हुए लोगों को अपने दर्शन, स्पर्श, समागम से कृतार्थ करते हुए विचरते विहरते काशी पहुँचे और पंचगंगा घाट पर, जहाँ की परमचार्य श्री स्वामी रामानंद आचार्य जी विराजमान थे, वही आसन जमाया। वहीं पर वेद शास्त्र, पूर्ण प्रागत, वयोवृद्ध, ज्ञानवृद्ध, पर प्रसिद्ध पंडित श्री विशेष सनातन जी विराजते थे। समय समय पर श्री शेष सनातन जी और श्री नरहरिदास जी का सत्संग हुआ करता था। जब वे दोनों दिव्य विभूति, भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, आत्म परमात्मा की विशेष प्रकार से चर्चा करते थे, तो तुलसीदास जी बड़े इकराक मन से बातें सुनते थे, मतलब बहुत ही मन लगा के सुनते थे। अभी हम अपने भी बच्चों को कहते हैं कि छोटे बच्चों के आगे कुछ ऐसा मत बोलो, कुछ गलत शब्दों का प्रयोग मत करो, छोटे बच्चों के आगे अच्छी बातें करो। परंतु आज छोटे बच्चों के आगे टीवी चलाकर रख दिए जाते हैं। आप टीवी देखो, छोटे बच्चों को मोबाइल पकड़ा देते हैं कि आप मोबाइल देखो और माँ अपना काम कर ले, बाप अपना काम कर ले। गलत। इस पर जो है हमें ग्रंथों से ही सीख लेनी चाहिए। इनकी जो है तम्यता मतलब ध्यान से सुनना, देखकर एक दिन श्री शेष सनातन जी ने पूछा, क्यों बालक भगवान, हम लोगों की बातें कुछ समझ में आती हैं? तो ये आज तक जितना कुछ सुने थे, अक्षर मतलब एक एक शब्द दोहरा गए। बालक की विलेशन बुद्धि मतलब तेज गति की बुद्धि से श्री शेष सनातन जी चमत्कृत हो उठे। चमत्कार समझा उन्होंने। उन्हें अपने विशाल ज्ञान वैभव को संभालने के लिए सौभाग्य उत्तराधिकारी की तलाश थी। आज वह मिल गया, यह मानकर बड़ी प्रसन्नता हुई। अतः उन्होंने श्री नरहरिदास जी से तुलसीदास जी की मेगा की सराहना करते हुए उन्हें अध्ययनार्थ अपने पास रखने का अनुरोध किया। श्री नरहरिदास जी तो चाहते ही थे कि इनके लिए स्वयं प्रार्थना ही करने वाले थे, परंतु जब देखे कि आचार्य सवत अनुग्रह पूर्वक शिष्य को पढ़ाने का आग्रह कर रहे हैं, तो बड़े ही मुदित मन से तुलसीदास जी को बुलाकर परम पुनीत गंगा तट पर श्री शेष सनातन जी को सौंपकर
निश्चिंत हो गए और कुछ दिन काशी में रहे। तब श्री तुलसीदास जी ब्रह्मसूत्र पर लिखे गए भाव्यों का अध्ययन करने लगे। तब श्री नरहरिदास जी स्वयं श्री चित्रकूट के लिए प्रस्थान हो गए। श्री तुलसीदास जी ने प्राणपण से गुरु जी की सेवा करते हुए अध्ययन में लग गए। इसी समय श्री नंददास जी भी यहाँ अध्ययन कर रहे थे। परमोदार श्री शेष सनातन जी ने अपनी सुदुर्गय साधना एवं शास्त्र चिंतन से प्राप्त समस्त अनुभूतियों को तुलसीदास जी के हृदय में प्रतिष्ठित कर दिया। 15 साल के दीर्घ काल में उन्होंने वेद शास्त्र, पुराण, इतिहास, स्मृति संहिता तथा अनेक वाणियों का गूढ़ रहस्य बोध कर लिया। तुलसीदास जी को बनाने के साथ साथ, विद्वान बनाने के साथ साथ काव्य कला कुशल भी बना दिया। कहते हैं कि तुलसीदास जी ने श्री हनुमान चालीसा की रचना अपने विद्यार्थी जीवन से ही की थी। श्री शेष सनातन जी की कुटी के समीप ही एक विशाल पीपल का वृक्ष था। उस पर प्रसिद्ध पिशाच एक निवास करता था। मतलब उस टाइम भी पिशाच तो थे, सुनते हैं, परंतु आज भी हैं। उससे आस पड़ोस के लोग भयभीत थे। गुरुकुल के विद्यार्थी यदा कदा भयभीत हो जाते थे। अतः इसी विघ्न को दूर करने के लिए उन्होंने सिद्ध स्तोत्र श्री हनुमान चालीसा की रचना की। उसका पाठ करने वाला सदैव ही निर्भय हो गया। अब देखो, ये माँ बगलामुखी मंदिर मोरनी हिल, जब 2014 में इसकी माता के मंदिर की नींव रखी गई तो कोई आसपास का व्यक्ति नहीं बोला। 2015 चला गया, 16 चला गया, 16 में 2016 में यहाँ गांव के कुछ लोग आए और ये बोले कि जब यहाँ पे इस जंगल के अंदर, इस जंगल के अंदर चुड़ैलें रहती थी और हम रात को सड़क से गुजर नहीं सकते थे। और जब इस माँ बगलामुखी काली माता, चामुंडा माता, इनकी जब स्थापना हुई, सिर्फ स्थापना, मंदिर नहीं बना था, सिर्फ नींव रखी, स्थापना रखी, 4 ईंट सिर्फ रखी, उस दिन के बाद चुड़ैलें गायब हो गई। तो ये आज भी चमत्कार हैं। तो आगे लिखते हैं, भगतमाल का चतुर्खंड पढ़ रहा हूँ। राजापुर आगमन किसका जी का? तुलसीदास जी। अपना ज्ञानेश्वर्य तुलसीदास जी को प्रदान कर श्री शेष सनातन जी ने अपनी ई लीला सवरण की। श्री तुलसीदास ने बड़ी श्रद्धापूर्वक उनकी जो है अंत्योष्टि की। शिक्षा गुरु श्री शेर सनातन जी का वियोग होने से उनका मन काशीपुर में नहीं लगा। अतः दीक्षा गुरु श्री नरहरिदास जी का स्मरण कर श्री चित्रकूट की तरफ चले गए। परंतु संजोग की बात, मार्ग में ही एक संत के द्वारा पता चला कि वे भी सकेत लोक को पधार गए। तब तो इनको बड़ा ही दुख हुआ। बहुत देर तक उधेड़ बुन के बाद
में विचार आया कि समीप ही राजापुरा अपनी मातृभूमि है। श्री मनु ने लिखा, जननी जन्म भूमश्च स्वर्गादपि गरीयसी। अतः इसका दर्शन कर चलो। गांव में पहुंचकर श्री तुलसीदास जी ने देखा कि उनका घर खंडर हो गया है, वंश का विनाश हो गया है। एक भाट मिला, उसने बताया कि जिस दिन चुनिया दासी के मरने पर हरिपुर से नाई ने आकर आपके पिता को आपका लीवा लाने की प्रार्थना की तो आपके पिता अत्यंत निष्ठुरतापूर्ण उत्तर दिया, मतलब बड़े गलत तरीके से उत्तर दिया। उस समय गांव में एक बड़े महात्मा आए हुए थे। उन्होंने तब पिता का पुत्र के प्रति इतना निष्ठुर व्यवहार, इतना गंदा व्यवहार सुना और श्राप दिया कि ऐसे कुल का नाश हो जाए। परिणाम यह हुआ कि 6 महीने के अंदर आपके पिता का देवासान हो गया, मतलब स्वर्गवास हो गया, और 10 वर्ष के अंदर संपूर्ण कुल का सफाया हो गया। अतः कुल में कोई जल देने वाला भी नहीं रहा। तो यह सुनकर श्री तुलसीदास जी को बड़ा शोक हुआ। पूर्ण कर्तव्य से प्रेरित किया और उन्होंने विधि पूर्वक सबका श्राद्ध तर्पण किया। अभी जो अच्छे लोग होते हैं उन्होंने अच्छा ही कार्य करना होता है। आज भी ऐसा ही है, उस टाइम तो था, आज भी ऐसा ही है। जिन लोगों की अच्छी आत्मा होती है वो सबके लिए अच्छा सोचते हैं, अच्छा करते हैं। वो ये नहीं सोचते भले सामने वाले ने मेरे लिए क्या किया। जब वहाँ से चलने को प्रस्तुत हुए तो गांव के लोगों ने आग्रह अनुरोध किया वहीं रहने का। तब सहज भाव से सब कृति दे दी तो वो सभी ग्रामवासियों ने मिलकर उनके रहने के लिए सुंदर घर बनवा दिया। तब वे वहीं रहते हुए नित्य प्रति राम कथा कहने लगे। पूर्ववासी इनसे बहुत ही सुखी एवं सुपन्न थे। अब जब वो पैदा हुए थे तो वही गांववासी उनको राक्षस बोलते थे, उनको कलंक बोलते थे। और परंतु जब उन्होंने अपनी शिक्षा से, उन्होंने अपने तप से, अपनी मेहनत से इतना कुछ पाया भगवान के आशीर्वाद से, तो वही लोग उनका आदर करने लगे, उन्हें घर बना के दिया।